जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लेकर के चलेंगे देश की सबसे बड़ी ज्वलंत खबरों की ओर। दोस्तों जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पढ़ा, उस थंबनेल में लिखा हुआ है कि संसद में स्मोक विस्फोट को लेकर दहाड़ी बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सरकार को घेरा। नीचे एक हेडलाइंस और लिखी हुई है कि पहले ही दिन अंधभक्त साबित हुए मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्होंने शपथ लेने के बाद अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में दो बहुत बड़े फैसले लिए। उन फैसलों में पहला फैसला यह है कि धार्मिक स्थलों पर अब लाउड स्पीकर तेज आवाज में नहीं बजेंगे। दूसरा सबसे बड़ा फैसला यह है कि अब मीट, मांस और अंडे खुले में नहीं बिकेंगे। दोस्तों ये फैसले लेकर मोहन यादव पूरी तरीके से लकीर के फकीर साबित हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की इस तरीके के एक्शन बहुत चर्चे में है। दोस्तों मैंने मोहन यादव को लकीर का फकीर इसलिए बोला क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़े बड़े गद्दावर नेता हैं। उनको मुख्यमंत्री ना बनाकर अपने सिटिंग मुख्यमंत्री को रिप्लेस कर मोहन यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, ताकि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जी हुजूरी चलती रहे। क्योंकि कुछ नेता बीजेपी में हैं जो बीजेपी में मोदी और शाह की हाँ हुजूरी नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना और मध्य प्रदेश में मोहन यादव को तथा राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की सबसे बड़ी यही सियासत है कि वो शीर्ष नेतृत्व की हाँ में हाँ मिलाएंगे। और दोस्तों मैंने पहले एक लाइन बोली है कि मोहन यादव ने खुद को यह साबित किया कि वो लकीर के फकीर हैं। दोस्तों इस देश का कोई भी मुख्यमंत्री जब किसी राज्य का कार्यभार संभालता है तो कोई बेरोजगारी के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करता, कोई इस देश की बदहाल पड़ी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर क्यों बात नहीं करता, कोई उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्यों एक्शन नहीं लेता। जो भी आता है इस देश में धार्मिक उन्माद को पैदा करने की बात करता है, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का आधार है। इसलिए दोस्तों मैंने मोहनलाल यादव को लकीर का फकीर बोला। राजस्थान में चर्चा में थे, महंत बालकनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। उनकी भी एक यही लय थी कि वो पहले तो मीट मांस की दुकानों को बंद करेंगे, और अभी एक माफी वाले बाबा थे, वो विधायकी जीते नहीं और उन्होंने इन्हीं सब विषयों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। दोस्तों क्या इन सब विषयों पर एक्शन लेने से हमारे देश का विकास होगा? क्या इन सब विषयों पर एक्शन लेने से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? हमें तो फक्र उस दिन होगा, हमें तो एहसास उस दिन होगा कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है जिस दिन हमारे देश के किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री चयनित होते ही इस देश में बेरोजगारी के खिलाफ बोलेगा, इस देश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ बोलेगा, इस देश में लोगों को उत्तम स्वास्थ्य मिले, इसके ऊपर बात करेगा। दोस्तों देश का इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है सदन के अंदर घुसकर स्मोक बमबारी करना। इनमें 4 नाम सामने आए हैं, 2 मैं आपको बताऊंगा। इन 4 में 2 लड़के थे, 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम नीलम और दूसरे का सागर शर्मा। दोस्तों इस मामले पे विपक्ष ने देश की सरकार को घेरा है कि ये देश की सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी चूक है, और सबसे बड़ी चूक देश की सुरक्षा व्यवस्था में उस दिन हुई थी जब पाकिस्तानी लड़की सीमा हैदर बिना किसी मजबूत पासपोर्ट और वीजे के भारत में आ गई थी। और आज एक बार फिर सदन के अंदर स्मोक बमबारी ये देश की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है। दोस्तों विपक्ष ने इस मामले पे जमकर
सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार पे आरोप लगाया है कि सरकार ने लोगों की हमदर्दी पाने के लिए सदन के अंदर ये घटना घटित करवाई। लोगों का ये भी कहना है कि असल मुद्दों को छिपाने के लिए बीजेपी ने एक नया मुद्दा क्रिएट किया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 4 लोग हैं जिन्होंने सदन के अंदर जाकर स्मोक बमबारी की, इनमें से कोई मुसलमान नहीं है। अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक यही लोग देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाकर इन लोगों के ऊपर ना जाने कितनी बड़ी कार्रवाइयां करते हैं। यहां तक कि इनके परिवारों पर हो सकता है अब तक बुलडोजर चलने की नौबत आ जाती, लेकिन स्मोक बमबारी करने वाले लोग शर्मा निकले, तो उन पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई एक्शन बाजी नहीं हुई है। दोस्तों, मोहनलाल यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उनके द्वारा इन धार्मिक विषयों पर एक्शन लेना, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन पर बात ना करना, क्या ये उनकी चटुकारिता को साबित नहीं करता है? क्या ये बीजेपी के सबसे बड़े अंधभक्त नहीं निकले? इन सभी विषयों पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेशन में आप जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।